सो हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में स्वागत है। बेटा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के फॉर्म फिलिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सैनिक स्कूल का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। इसकी जो फर्स्ट डेट है, जब ये फॉर्म किस दिन आउट हुआ था, 24 दिसंबर को फॉर्म जो है आपका आ चुका है। इसके बाद में इसको भरने की जो लास्ट डेट है बेटा, वो आपका यहाँ पर 13 जनवरी है। ठीक है, 13 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है भरने की। साथ में ही 14 जनवरी तक आपका फी पेमेंट होगा और 16 से 18 जनवरी तक में आपका जो फॉर्म करेक्शन डेट होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्म को भरना कैसे, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमको फॉर्म फिल करना है, किन किन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट कि जो जो नीडेड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिलिंग के लिए, साइज एंड ऑल सब कुछ वहां पे बता दिया था। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इन डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिए होंगे और अब आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फॉर्म भरने के लिए जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं या फिर बहुत सारे इधर उधर के वेबसाइट के थ्रू उनको डिस्ट्रैक्ट भी कहते हैं कि ये वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट एक होती है इसकी, जो कि आपकी यहाँ पे exam.nta.ac.in/AISSEE। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है? ये आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है exam.nta.ac.in। यहीं पे आके आप पब्लिक नोटिस, बुलेटिन एंड ऑल जो भी चीजें हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम इसके बाद में देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए हम स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन पे आना है। अगर आप रजिस्टर कर लिए हो तो लॉगिन करोगे, और लॉगिन नहीं किया हो, पहली बार यहाँ पे आए हो उस पे वेबसाइट पे आए हो, तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे गए, उसके बाद में डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो और जो भी चीजें हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, उसके साइज वगैरह और किस साइज में उसको हमको अपलोड करना है। उसके बाद में न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल, दो सैनिक है, सब कुछ आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। ठीक है, उस बुलेटिन में। इसके बाद में अगर हम बात करें जनरल ओबीसी वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल की, तो यहाँ पे ये आपका 800 फीस जो है वो जनरल ओबीसी की है बेसिकली, और फॉर SC ST कास्ट इनका 650 रुपीज जो है वो फी पेमेंट होगा। ठीक है, क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया जो है वो आपका यहाँ पे 10 साल से 12 साल का होना चाहिए, और क्लास 9 के लिए एज क्राइटेरिया जो है वो 13 साल से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे स्टेप्स हैं कि कैसे हम एप्लीकेशन को फॉर्म को बनेंगे और सब कुछ। यहाँ पे स्क्रॉल करके जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक कर देना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड जाना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी कार्ड पूछेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। आई हैव एन आधार कार्ड। अब यहाँ पे अपने आधार, कोई भी जो आपके पास गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। आप मान लो आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना ज्यादा बेटर पड़ेगा। आधार कार्ड को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद में ओटीपी जनरेट करोगे। यहाँ पे आधार नंबर जब डाल दोगे तो डालने के बाद ओटीपी जनरेट करोगे जो कि आपके फोन पे आएगा, और वो ओटीपी जनरेट करने के बाद में आप जब ओटीपी से वेरीफाई करोगे तो आपके पास में कुछ इस टाइप का सरफेस जो है वो खोल करके आएगा। ठीक है, जहां पे अब रजिस्टर करने का प्रोसेस है। ये ओटीपी जनरेट करने के बाद में आपको ओटीपी से वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद में आपके पास कुछ इस टाइप का सरफेस जो खुल के आएगा, जहां पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी और रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे उम्मीदवार का नाम, ठीक, अपने नाम के पहले प्रीफिक्स चुन लेना, बॉय हो तो मिस्टर, गर्ल हो तो मिस। ठीक है, प्रीफिक्स चूज करने के बाद में अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, अभिभावक का नाम, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद में आपको अभ्यर्थी की जन्म तिथि। अब आप क्लास 6 के लिए हो, अपनी जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखोगे। ठीक है, कभी कभी होगा कि डेट ऑफ बर्थ फिल करने में, आपके मंथ को फिल करने में थोड़ा टाइम लगे, तो 2-3 बार जब सेलेक्ट करोगे तो वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल आईडी देनी है। ठीक, ईमेल आईडी कंफर्म करना है। उसके बाद में अपना जेंडर बताना है और मोबाइल नंबर। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि सब कुछ किसी से भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, अगर जो बच्चे अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनाए हो वो बना लो। अब
आगे काम आने वाला है, ठीक। और अगर नहीं है 6 में हो तो पेरेंट्स की ईमेल आईडी को डाल सकते हो। फोन नंबर के लिए ध्यान रहे जो नंबर आपका ऑन होगा उसी पे, क्योंकि बाकी चीजें भी जो है आपकी वो नंबर पे ही आएंगी, ईमेल पे और नंबर पे ही सब कुछ आता है। मैसेज वगैरह करेक्शन के लिए मैसेज आएगा आपके ईमेल पे, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो भी आपका आपके नंबर पे पता चलेगा, या फिर ईमेल के थ्रू आपको पता चलेगा कि अब आ चुका है, ठीक है। तो जो भी अपडेट होती हैं वो सभी आपके नंबर पे, तो नंबर सही दीजिएगा, ठीक। और ईमेल आईडी भी जो यूज होगी वो वाला ही देना है। फिर इसके बाद में अदर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है जो कि यूज में हो उसको, ठीक है। फिर अपना कोई आइडेंटिटी टाइप, इसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, स्कूल आईडी हो सकती है। तो प्रेफरेंस दीजिए कि हम अपने आधार कार्ड को ही ले लें, ठीक है। आधार कार्ड इसमें मेंशन नहीं करेगा, वहां पे अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में उस आइडेंटिटी का नंबर, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली सबके पास में अपना आईडी में एक आधार कार्ड होता है जिसको आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। तो वही चूज करना ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस पे आएगा, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा उसको आप यहाँ फुल करोगे, ठीक है। कॉलोनी जो भी नाम होगा, उसके बाद में यहाँ पे सब लोकेलिटी, उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उस डिस्ट्रिक्ट का अपने सिटी का पिन कोड। उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना होता है, जो कि आपको जब भी लॉग इन करना हो कि रजिस्टर कर रहे हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा और एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना होता है और जो कि किसी को बताना नहीं होता है। पासवर्ड बनाने की मेथड क्या होता है कि आपके पासवर्ड में एक जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। मान लो जैसे अगर मैं बताऊं तो पासवर्ड आप बेसिकली किस तरह बनाते हैं, मान लो यहाँ पे एक कैपिटल लेटर हो गया, फिर बाकी स्मॉल, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैज हो सकता है, ठीक है, @ हो सकता है, स्टार हो सकता है, सॉरी स्टार क्या बन गया ये, ठीक, स्टार हो सकता है, ऐसा कुछ बनता है। तो यहाँ पे मान लो हैशटैग ले लिए, उसके बाद में 1 2 3 कुछ न्यूमेरिक्स, इस टाइप से कुछ फॉर्मेटिंग होती है पासवर्ड बनाने की। तो इसी तरीके से कोशिश करिएगा पासवर्ड आप बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद में पासवर्ड कंफर्म करना। सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है दो आपके, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। आप इसको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन लेकर के इसका आंसर डाल के जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, या फिर जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आपको चूज करना होगा, आप जो चूज करोगे उसका आंसर डाल करके आगे बढ़ जाना। कैप्चा फिल करके आई एग्री करके आगे। अब इसके बाद में आपका जो इतने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हमारा प्रोसेस क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिख जाएगा। अब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट है ना, यहां से हम एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे आगे, ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे, तो यहाँ पे अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक। सबसे पहले एड्रेस पूछेगा आपसे, प्रेजेंट एड्रेस के फॉर्म में, देन लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर एज इट इज, जो भी चीजें थी पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में वैकल्पिक मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा, आई एग्री कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट हो जाएंगे। आपका डेटा जो है वो सेव और नेक्स्ट होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका प्रोसेस क्या होगा, अब आप फिर से अब एप्लीकेशन भर रहे हैं तो एप्लीकेशन में क्या चीजें हमको करनी है ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही प्रीफिक्स चूज करने के बाद में अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एलिजिबल होंगे वैसे ही ऑप्शन आपको दिखेंगे। जैसे ईयर में अगर हम बात करते हैं, ईयर में, तो ईयर में क्या होता है कि वहां पर जैसे मान लो आपका एज, आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी 12 साल के हो, तो आपका जो यहाँ पे ईयर होगा वो दिखेगा ही नहीं। तो आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर गार्जियंस नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद में नेशनैलिटी, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, और आपका आइडेंटिटी में आपके कई सारे ऑप्शन होंगे, पैन कार्ड होगा, राशन होगा, और उसके बाद में स्कूल आईडी होगी। साथ में आपका एक और आईडी यहाँ पे देता है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो जिसका ऑप्शन ये होता है कि ये आधार कार्ड को लेके चलता है। उसके बाद में इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, फिर किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में, जनरल में, एसटी एससी,
वो आपको यहाँ ऑप्शन देगा। उसके बाद में उप कैटेगरी कि उसमें भी आप क्या हैं, ठीक है। क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स में सेवा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यस, और नहीं कर रहे हैं तो नो पे जाएंगे। क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर पढ़ रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे करेंगे, ठीक है। यस करोगे तो कोई और सरफेस होगा, वहां पे कुछ डिटेल्स आपको देनी होंगी। अदरवाइज आपको सैनिक स्कूल और AISSEE 2025 के बारे में कहां से पता चला? तो बता सकते हो कहां से पता चला, ऑब्वियसली सोशल मीडिया, ठीक है। देन वार्षिक परिवार आय, आपको अपने यहाँ का मंथली एनुअल इनकम लिखना है। फिर उसके बाद में पापा का जो ऑक्यूपेशन होगा, फादर्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे ये लिखेंगे। देन फादर्स क्वालिफिकेशन, ठीक। फिर उसके बाद में आपकी मदर की क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है। जो भी होगा ऑप्शन आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल या फिर अदर करके डाल सकते हो। यहाँ पे फिर मदर्स का जो क्वालिफिकेशन होगा वो डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दूसरा प्रोसेस, और डेटा जो है वो आपके फुलफिल होते रहेंगे। कोशिश करिएगा कि जो भी चीजें होंगी जो आपके 8th के मार्कशीट में या फिर जो एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी आपका मिसमैच होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ और है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, तो फिर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए बिल्कुल अच्छे से देख के ध्यान से हर चीज को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में ही अब यहाँ पे दूसरा सरफेस खुल के आएगा, कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है। आप किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो? क्लास 6 के लिए कर रहे हो तो क्लास 6 यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और 9th के लिए तो फॉर 9th, ठीक है। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश मीडियम। क्या आप वर्तमान में सूची दी गई नई सैनिक स्कूलों में से किसी में पढ़ाई कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पे किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो बता दो, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर हाँ तो वर्तमान में आप किस नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो उसका नाम यहाँ पे बताना होगा। तो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर इसमें नॉट एप्लीकेबल, और अगर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे यस करके जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस सैनिक स्कूल में, उसको यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। पसंदीदा संयोजन बताए, तो यहाँ पे आपका एक चीज आता है कि आप सुने होंगे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट 60% रूट करके एक मेथड होता है हमारा, ठीक है। तो एक बार इस चीज को यहाँ पे समझ लो बेटा क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे एक होता है सैनिक स्कूल, ठीक है, एक होता है आपका न्यू सैनिक स्कूल, क्लियर। अब यहाँ पे सैनिक स्कूल जो है वो तो 33 है ही आपका, लेकिन अब जो है ये गवर्नमेंट से बिल्कुल ही वेरीफाई होता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही यहाँ पे इसका जो भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है। बट फॉर दिस NSS जो है या फिर न्यू सैनिक स्कूल जो है, ये आपके कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिसको सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे भी अब धीरे धीरे करके 3 साल पहले ये नोटिस निकला था कि न्यू सैनिक स्कूल जो है इसमें टोटल 100 न्यू सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है, जो आपका प्राइवेट सैनिक स्कूल होगा, ठीक। तो यहाँ पे अभी आपके 39 और 70 स्कूल तो हो चुके हैं, बाकी अब अपडेट्स में बनेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को आप समझिए कि आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किसको ऑप्ट करते हो। क्या आप सिर्फ सैनिक स्कूल को फॉर्म फिल करने वाले हो ऑप्शन में, या फिर आप सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों को लेके चलने वाले हो? अगर उन दोनों को लेके चल रहे हो तो यहाँ पे सैनिक स्कूल तो ठीक है। न्यू सैनिक स्कूल में क्या होता है बेटा, 40% और 60% रूट होता है। अब ये रूट क्या है इसको समझिए। देखिए मान लीजिए किसी भी स्कूल में हमारा 100% सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स हैं, अब वहां पे सिलेक्शन कैसे होता है, या फिर न्यू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कैसे होता है? ये आपका रिजर्वेशन बेसिस होता है कि जैसे जो बच्चे ऑलरेडी इस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4th में है, 5th में है, तो ये 60% जो सीट है ये इनके लिए रखी गई है। एग्जाम देंगे, ये सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे, बट उनका जो कंपटीशन होगा, ठीक है, वो अपने ही स्कूल के बच्चों के साथ में होगा और उसी में वो सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक। बट बाकी के जो 40% सीट है वो ऑल इंडिया बेसिस पे जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जो बाहर के बच्चे जो यहाँ के नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए सीट जो है वो रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे सीट होगी तो उनको सैनिक स्कूल के बाद में हो सके तो इस 40% सीट में उनको मिल सकता है, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो यही 40% 60% का क्राइटेरिया होता है। अगर आपको आप बाहर के हो तो आप यहाँ पे
सैनिक स्कूल साथ में न्यू सैनिक स्कूल और 40% वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो अंदर वाले बच्चों के लिए है। 60% का जो ऑप्शन होता है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बट फॉर बाहर वालों बच्चों के लिए, उनके लिए सैनिक स्कूल और 40% न्यू सैनिक स्कूल का जो है क्राइटेरिया वो है, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें टिक कर सकते हो। ठीक है, अगर इस चीज पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में समझा सकती हूँ कि क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको इसमें डाउट होता है तो। ठीक है, तो आप हम ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चूज किया है सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है या फिर हम जिसके लिए एलिजिबल है वो इसी के लिए। ठीक है, पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश की अपेक्षा है। अब यहाँ पे आपको कुछ ये जो 1933 सैनिक स्कूल है, ओल्ड सैनिक स्कूल 33, ठीक है, उसमें आपको कुछ ऐसे स्कूल्स को, एक स्कूल को प्रायोरिटी देनी है जहां आप सिलेक्शन चाहते हो। अब वो आपके डिस्टेंस बेसिस पे हो सकता है, या आपको किसी चीज के बारे में हो कि हाँ हमको इस वाले सैनिक स्कूल में जाना है। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे पास में होता है, सबसे नियरेस्ट जो पड़ता है हमारे सैनिक स्कूल, हम उसको यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हम 9th में उतने ही बड़े नहीं होते कि हम बहुत दूर चले जाएं। ठीक है, तो जो नियरेस्ट होता है हम उस सैनिक स्कूल को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। फिर बारी आती है कि आप अपने एग्जाम सेंटर जो है वो कहाँ चूज करना चाहोगे। तो जैसे यहाँ पे स्टेट चूज करना होता है, फिर उसके बाद में आप प्रायोरिटी में कौन से सिटी को रखने वाले हो। फिर आप यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको कि 4 प्रेफरेंसेस बताइए जहां पे आप अपने एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो, या फिर जहां पे एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास में हो सिटी उसको चूज कर सकते हो, एग्जाम सेंटर को ऑप्शन दिखाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए कि अपने ही स्टेट को चूज करिएगा, तो ताकि आप ही के आसपास के एरिया में आपका जो एग्जाम हो वो पड़े। अगर दूसरा स्टेट चूज करते हो तो फिर दूसरे एरिया में घूमने का मन हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद में यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर वगैरह चूज करने के बाद कैप्चा फिल करना है, आई एग्री पे टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो प्रोसेस खुल के आएगा, आपका जो सरफेस होगा वो ये होगा, उत्तर स्थिति। यहाँ पे आपका क्लास 8 क्वालिफिकेशन डिटेल्स व्हेन यू आर स्टडिंग इन अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप पास्ड में हो या फिर अपियरिंग में हो, तो मोस्टली बच्चे जो होंगे वो अपियरिंग में होंगे, तो आप अपियरिंग के लिए जब डालोगे यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए पास्ड और अपियरिंग आता है, आप अपियरिंग ही करना, क्योंकि 8th के ही बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपियरिंग में जब डालोगे तो पास होने का जो समय है, अगर अभी आप अपियरिंग में हो तो 2025 में पास होगे, तो यहाँ पे 2025 लिखोगे। परीक्षा का नाम कौन सा है, फिर बोर्ड का नाम कौन से बोर्ड है। ठीक है, फिर यहीं पे कैप्चा, आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट। देन हम बात करेंगे, क्वेश्चन आता है कि क्या आप पहले AISSEE परीक्षा में बैठे हैं, क्या आप इससे पहले सैनिक स्कूल का एग्जाम दिए हैं। अगर दिए हैं तो यस, और आपका जो भी डिटेल्स आएगा उसको फिल करेंगे, और नहीं दिए हैं तो नो। क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे या बेटा हैं, तो अगर हैं तो यस, और नहीं है तो नो। ठीक है, देन फिल योर कैप्चा, आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है। अब देखो यहाँ बेटा, हर एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें आपको अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो अब हम आएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके नीडेड है वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बता दी है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट का साइज कैसे रिसाइज करते हैं, तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में चेंज करते हैं, इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके लिए भी आपके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट जो है डॉक्यूमेंट का वो जेपीजी में होना चाहिए। इसका फोटो का मिनिमम साइज जो है वो आपका 10 KB से 200 KB होना चाहिए, ये बताया गया था। फाइल को चूज करेंगे, वहां पे जो भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग, और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही आपका सिग्नेचर होगा, वैसे ही आपका यहाँ पे थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो उनका जो निवास है, ठीक है,
वो जो रेसिडेंट्स है उनका वो किसी और स्टेट में है, बट वो रहते किसी स्टेट में है, अदर स्टेट में, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका जो बर्थ है वो हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में, बट आप रहते हो मध्य प्रदेश में, तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश में बनेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइम टेकिंग होता है ये सब, इसलिए पहले ही अप्लाई करा लीजिए अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ है तो, ठीक। और ध्यान दीजिए कि जब आप इस वीडियो को देखें तो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के देखिएगा, ताकि उनको भी पता चलता रहेगा ना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है कि नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बना है, उनको ज्यादा अच्छे से ये चीज पता होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जिन भी बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो जा करके जल्दी से इसको बनवा लें, ठीक। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स को फिल करने का या फिर इसका फॉर्मेट जो है वो दिया गया है। अगेन आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो लाई जाएगी, कैसे आप इसको फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो, कैसे फोटो को रिसाइज कर सकते हो एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब आप चीजों को फिल कर दोगे तो आपके पास ये सरफेस खुलेगा। उसके बाद प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे सब चीजें सही चल रही है, इसके लिए आपको एक मोबाइल से वेरीफाई होगा, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी या फिर कॉल आ सकता है। उसके बाद में जब वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर से, ईमेल भी आ सकता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे इस टाइप का सरफेस जो है वो खुल के आएगा और यहाँ से आपको करना है सबमिट। जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पे माई नेम, मदर नेम, मोबाइल, क्लास, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपने फिल की कि नहीं, तो डेट ऑफ बर्थ कर दिया, जेंडर कर दिया, ईमेल आईडी कर दी, फादर्स नेम कर दिया, एड्रेस कर दिया, सेंटर सिटी कर दी कि कौन से सिटी में हमको सेंटर एग्जाम देना है, ठीक है। इतना हो गया। सबको टिक करने के बाद फाइनल सबमिट जब करोगे तो फाइनल सबमिट के बाद में आपका यहाँ पर के आएगा एप्लीकेशन के बाद में पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। पेमेंट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट, अगर आप ओबीसी और जनरल से हो तो 800 दिखाएगा, और अगर आप SC ST से हो तो वहां पे 650 रुपीज दिखाएगा। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो पे नाउ पे जाने के बाद में आपका यहाँ पे SBI ई-पे और ICICI बैंक, तो SBI ई-पे पे जाओगे, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे लाइक SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स, UPI, SBI ब्रांच। तो यहाँ पे UPI का जमाना है, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रेफर करना है आप उसको कर सकते हो। जैसे मान लो हमने UPI कर लिया, ठीक है, तो UPI पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ऐसा सरफेस खुल जाएगा। अब इसके बाद में पेमेंट डिटेल्स वगैरह हमको पता, इसको स्क्रॉल करेंगे जब तो यहाँ पे हमें QR कोड मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा UPI ID या फिर VPN QR कोड। QR कोड पे जाओगे, इसको स्कैन करोगे। अगर UPI ID सेलेक्ट करते हो तो आपको अपनी UPI ID देनी है, तो आपको ऑलरेडी UPI ID पे आपके जीपे पे मैसेज आ जाएगा, आपको वहां से फी पेमेंट करनी है और आपका फॉर्म जो है वो ऐसे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। स्कैन करोगे, जो भी अमाउंट होगी वो आपको दिख जाएगी, उसको पे करिए और यहाँ से आपका फॉर्म जो है वो टोटल फिल हो जाता है, कंप्लीट पूरा फॉर्म प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म जो है वो हमको भरना है। जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, अगर उसमें कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप जरूर से बताएं। और आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।